बुलेटिन में सबसे पहले पैनामा केस जेआईटी का जिक्र। पैनामा केस की जेआईटी के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के इतराजात की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। अदालत ने करार दिया कि महज शुकूक व शुबहात की बिनाद पर किसी रुकन को तहकीकाती टीम से नहीं निकाला जा सकता। कतरी शहजादा तहकीकात में शामिल न हुआ तो उसके खत की कोई हैसियत नहीं रहेगी। जेआईटी के सामने पेश न होने वालों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुसैन नवाज के जेआईटी के 2 अरकान पर एतराजात की समाअत की। हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि तहकीकात और गवाहों से बर्ताव में तवाजुन होना चाहिए। तारिक शफी को 13 घंटे बिठाया गया, फिर कहा गया कि वो अपना बयान हल्फी वापस ले लें। हमारी बात पर शक है तो अदालत वीडियो मंगवा ले जिसमें तारिक शफी को धमकाया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तहकीकात में हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। हुसैन नवाज सऊदी अरब से आए तो उन्हें पेश होने का हुक्म दे दिया गया। हुसैन नवाज फौरन पेश हो गए। ख्वाजा हारिस ने तारिक शफी का बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया। बयान हल्फी में लिखा था कि जेआईटी की टीम में मौजूद सफेद दाढ़ी वाला लंबा शख्स मुझे झूठा कहता रहा, मुझ पर चिल्लाता रहा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिलाल रसूल और आमिर अजीज जानिबदार हैं, इन लोगों को तब्दील किया जाए। जेआईटी वाले फिरौन बने हुए हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि दोनों तरफ से किसी को फिरौन नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये बयान हल्फी दुरुस्त है या नहीं। मज़कूरा शख्स को तहक़ीक़ात के लिए बुलाया गया था, चाय पार्टी के लिए नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम इस बात के मुखालिफ हैं कि कोई किसी को हिरासा करे। जेआईटी कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे और पेश होने वाले अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। किसी ठोस सबूत के बगैर जेआईटी का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा। अगर किसी ने जानिबदारी दिखाई तो हम मदाखलत करेंगे। शुकूक की बुनियाद पर किसी को टीम से नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसा किया तो फिर तहक़ीक़ात के लिए आसमान से फरिश्ते ही बुलाने पड़ेंगे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि चाचे मामे को देखने लगे तो हर कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है। जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद, कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम और काशिफ मसूद काजी ने जेआईटी में पेश होने से इनकार कर दिया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि कतरी शहजादा पेश न हुआ तो उसके खत की कोई अहमियत नहीं रहेगी, खत को खिड़की से बाहर फेंक देंगे। अदालत ने करार दिया कि जेआईटी में पेश होने से इनकार करने वाले के पहले काबिल जमानत और फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद मंगल को हर हाल में जेआईटी के सामने पेश हों। साथी रिपोर्टर्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एजाज सैयद और आसिफ बशीर चौधरी के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। हुसैन नवाज ने पेशी में किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, ना ही रिकॉर्ड साथ लाए। पनामा केस की जेआईटी ने वजीर आजम के बेटे को एक और समन जारी कर दिया। हुसैन नवाज ने ये भी जेआईटी को खत भेज दिया। कहा कि दरकार रिकॉर्ड का नहीं बताया गया, ये भी नहीं बताया गया कि किस मौजू पर सवाल किया जाएगा। 19 मई को समन मिला, 23 मई को लाहौर पहुंचा। तैयारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिल सका। हुसैन नवाज साहब आपको एक बार फिर मुश्तरका तहकीकाती टीम में पेश होने का समन जारी कर रहे हैं। 30 मई सुबह 11 बजे पेश हों। इससे पहले आप मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश तो हुए मगर कोई रिकॉर्ड लाए न किसी सवाल का जवाब दिया। वक्त की कमी के बावजूद आप ताउन नहीं कर रहे, ये कहना है मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज को लिखे गए खत में। दूसरी जानब वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज ने जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया को 24 मई को खत लिखा था। जियो न्यूज ने इस खत की कॉपी हासिल कर ली है। हुसैन नवाज के 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत में 3 मरकजी और 2 ज़ैली निकात उठाए गए। हुसैन नवाज का कहना था कि इंसाफ का तकाजा है कि मुझे इस मौजू से आगाह किया जाए जिस पर तहकीकात हुई है, ताकि मैं मुतल्लका रिकॉर्ड ला सकूं और तैयारी करके आ सकूं, ताकि हमारी मुलाकात बामानी हो सके। हुसैन नवाज ने 26 मई को भी जेआईटी को खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपके दूसरे नोटिस से वाज़ेह होता है कि 5 नकात मै फेयर फ्लैट्स की मलकियत, हिल मेटल्स लिमिटेड, अजीजिया स्टील मिल्स और दीगर कंपनियों से मुतालिक पूछा गया है। हुसैन नवाज ने एक बार फिर दरखास्त की कि उन्हें मखसूस मौजू के बारे में बता दिया जाए ताकि वो तैयार होकर आ सकें और वक्त बच सके। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। हुसैन नवाज ने जेआईटी को खत में कहा कि 19 मई को समन मिला, 23 मई को लाहौर पहुंचा। तैयारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिल सका। ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज को मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से 3 समन जारी किए गए। हुसैन नवाज को पहला समन 15 मई, दूसरा 25 मई और तीसरा समन 28 मई को जारी हुआ। हुसैन नवाज 25 मई को जारी समन के जवाब में 28 मई को पेश हुए। हुसैन नवाज की पेशी के बाद उसी रोज उन्हें तीसरा समन भी जारी किया गया।
और पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह वाजिद ज़िया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे, कोशिश है सारा काम वक्त पर मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि हफ्ता और इतवार को भी काम कर रहे हैं। GNH के नुमाइंदे एजाज सैयद ने वाजिद ज़िया से सवाल किया कि समन पर अमल दरामद न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इस पर वाजिद ज़िया का कहना था कि आपने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत सुन ली है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल किया जाएगा। पहले मैं नहीं पहले मैं बिल्कुल। मीडिया से गुफ्तगू में जल्दी ही PTI के वकील और नून लीग के दानियाल अजीज में धक्कम पेल, माइक गिर गए, डाइस गिर गया। बिल्कुल, लेकिन कब्जा पहले दानियाल अजीज को मिला था और नईमुल हक ने कहा ये डाइस तो हमारा है, आइंदा नून लीग वालों को बात नहीं करने देंगे। कोर्ट में केस था पनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम पर वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज के एतराजात का। समाअत खत्म हुई तो नून लीग के दानियाल अजीज मीडिया टाक करने पहुंच गए, मगर वहां मौजूद थे PTI के वकील शाहिद गोंदल। मीडिया से पहले बात करने पर दोनों में हो गया फड्डा। धक्कम पेल के दौरान डाइस भी गिर गया। नहीं तो फवाद साहब इधर पहुंच फिर मीडिया से पहले बात करने में जीत हुई दानियाल अजीज की। दानियाल अजीज ने पहले बात तो कर ली, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उन्हें खूब सुनाई और ये एहसास भी दिला दिया कि डाइस उनका है। मैं दानियाल अजीज और मोहसिन रांझा के रवैये की मजम्मत करता हूँ। ये डाइस मैंने मंगवाया था तहरीक की जानिब से ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अपने यहाँ पर इस बातचीत में जो मुख्तलिफ लोग करते हैं, मगर आज की उनकी बदतमीजी के बाद ये डाइस हम उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अपनी बात खत्म की तो PTI वाले अपना डाइस उठाकर चल दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया से बात करने पहुंची तो डाइस गायब था। मजबूरन डाइस के बगैर ही बात की और चली गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के चौधरी आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि तफ्तीश पर किसी को असरअंदाज होने नहीं दिया जाएगा। नून लीग के दानियाल अजीज चौधरी बोले कि सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए। और अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयान का जिक्र। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है कि उनकी नाअहली पाकिस्तान को करप्शन माफिया के गॉड फादर से निजात दिलाने के मामूली सी कीमत होगी। साथ रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि JIT नवाज शरीफ को टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अदालत में गलत बयानी का मुर्तकिब करार देगी। ख्वाजा साद रफीक के बयान का जवाब इमरान खान ने अपने ट्वीट से दिया। इमरान खान ने कहा कि जो ये समझते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं और नाअहल हो जाएंगे, वो ये जान रखें कि ये पाकिस्तान को करप्शन माफिया के गॉड फादर से निजात दिलाने की मामूली कीमत होगी। इमरान खान ने ये पेश गोई भी की कि JIT नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अदालत में कतरी खत का झूठ बोलने का मुर्तकिब करार देगी। इमरान खान ने चैलेंज दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला मनी ट्रेल केस में JIT बनाई तो वो उनके मौकफ के अलावा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगी। उन्होंने 20 साल तक बरतानिया में टैक्स दिया और 1981 से पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं। बनी गाला की जायदाद टैक्स शुदा और कानूनी रास्तों से पाकिस्तान मुंतकिल रकम से खरीदी गई है। अभी खबर दें आपको पेशावर से, जहां थाना मतनी की हुदूद में गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में अमन लश्कर मतनी के सरबराह इरशाद भी शामिल हैं। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ है। लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जख्मियों को। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने बड़ी कार्रवाई की। जाली बरतानवी पासपोर्ट पर बरतानिया जाने की कोशिश करने वाली 3 अफगान खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों खवातीन PIA की परवाज के जरिए लंदन जाना चाहती थी। काबुल के टिकट पर बोर्डिंग पास हासिल किए खवातीन के पास उनके असली अफगान पासपोर्ट भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे आवाम के सबसे बड़े मसले की, बिजली की लोड शेडिंग की, जिसके खिलाफ मलाकंड के इलाके दरगई में आवाम मुश्तइल हो गए। वापडा ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव, हंगामा आराई तक हुई। मुजाहिरीन ने थाने को आग लगा दी। मुजाहिरीन पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ, 4 जख्मी हुए। 4 सद्दा तंगी रोड पर भी एहतजाज हुआ। पेशावर के रिंग रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। आर्मी ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। मालाकंड एजेंसी में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए।
पहले दरगाह चौक पर धरना दिया और मेन GT रोड ब्लॉक कर दिया। मुश्तैल मुजाहिरीन ने दरगाह ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया, रिकॉर्ड रूम और फर्नीचर को आग लगा दी, अमले की मोटरसाइकिलें जला दी और वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लिवीज और पेस्को हुक्काम मुज़ाकरात के लिए पहुंचे मगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लिवीज एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। डिप्टी कमिश्नर जफर अली शाह के मुताबिक इलाके में कशीदगी के दौरान फायरिंग के वाक़यात भी हुए, जिससे एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। लिवीज एहलकारों की फायरिंग के बाद मुश्तैल अफराद ने लिवीज थाने पर हमला कर दिया। थाने में तोड़ फोड़ की, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, थाने के कमरे और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। इंतजामिया ने हालात को कंट्रोल करने के लिए फौज को तलब कर लिया। आर्मी ने पहुंचकर मुश्तैल मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, मेन GT रोड बहाल कर दिया और इलाके के कंट्रोल संभाल लिया है। उधर कराची के अक्सर इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में सहरी और अफ्तारी के औकात में बिजली गायब होने की शिकायत मिली हैं। 3 हट्टी पर बिजली के सताए रोजेदार सड़कों पर निकल आए कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि मकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का नाम ना दिया जाए। शहर में कहीं भी गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग रमजान में भी कराची के शहरियों के असाब पर सवार। दिन हो या रात के इलेक्ट्रिक की फन्नी खराबियों का फन किसी तफरीक के बगैर रोजेदारों के मामलात में बिजली न होने का जहर घोल रहा है। FB एरिया, लियाकताबाद, PCSH ब्लॉक 2, गुलशन इकबाल ब्लॉक 1, गुलिस्तान जौहर, अल हिलाल सोसाइटी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, कोरंगी नंबर 4, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मंजूर कॉलोनी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत मिली है। शदीद गर्मी के बावजूद वक्फे से बिजली जाने का सिलसिला जारी है, जिससे रोजेदारों की मुश्किलात दो चंद हो गई हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरहमी मुअत्तल रही। इस सूरत हाल पर 3 हट्टी के रोजेदारों की बर्दाश्त जवाब दे गई और वो इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, मुखालिफाना नारे लगाए और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कि इलेक्ट्रिक शहरियों की शिकायत को दुरुस्त मानने पर तैयार नहीं। मौक़िफ़ दिया है कि मकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का नाम देना ठीक नहीं। शहर में कहीं भी लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा नहीं किया गया। इदारे का अमला 24 घंटे काम कर रहा है। इजाफी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शदीद बरहम हो गए। कहा मौजूदा शेड्यूल कबूल नहीं, सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अवाम को खातिर खाह रिलीफ नहीं दिया जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना की तबादलाई कमेटी का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। और अब पाकिस्तान की शहर कश्मीर का जिक्र करेंगे। भारतीय जारहियत और सब्जार अहमद भट्ट की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में आज भी मुकम्मल हड़ताल की गई। वादी में कल से कर्फ्यू नाफिज है। सब्जार अहमद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल तराल तक मार्च किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में आज भी काबिज इंतजामिया के खिलाफ हड़ताल है। आज भी तमाम कारोबारी मराकिज, दुकानें और तालीमी इदारे बंद हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर में काबिज इंतजामिया के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है। हफ्ते को हुर्रियत पसंद बुरहान वानी के जानशीन सब्जर अहमद भट्ट की शहादत, काबिज इंतजामिया के निहत्ते मुजाहिरीन पर जुल्म सितम, लाठी चार्ज और बराह रास्त फायरिंग के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता साल 8 जुलाई को हुर्रियत पसंद बुरहान वानी की शहादत के बाद निहत्ते मुजाहिरीन पर काबिज फोर्सेस की जानिब से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल के बाइस अब तक 170 से जायद कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद पैलेट गन के बाइस अपनी बीनाई गंवा चुके हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर कुलभूषण जाधव के मजीद इंकशाफात। कुलभूषण ने हालिया दहशतगर्दी से मुतालिक अहम मालूमात दी हैं। दफ्तर खारजा कुलभूषण की मालूमात की बुनियाद पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कहना है दफ्तर खारजा का। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर कुलभूषण जाधव के मजीद इंकशाफात। दफ्तर खारजा का कहना है कि इन मालूमात की बुनियाद पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई हैं। बनी गाला जायदाद से मुतालिक आपको खबर दें। बनी गाला जायदाद के लिए जुमाइमा खान से लेन देन किन अकाउंट्स के जरिए हुआ? इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कोई दस्तावेजी शवाहिद पेश नहीं किए। इमरान खान ने नियाजी सर्विसेज के जरिए लंदन की फ्लैट की खरीदो फरोख्त से मुतालिक कहा कि माजी के कोशवारों का कई साल पुराना रिकॉर्ड इकट्ठा करना मुश्किल है। अकाउंटेंट एक मखसूस अरसे के बाद ये रिकॉर्ड महफूज नहीं रखता। इमरान खान की तरफ से जो दस्तावेजात दाखिल की गई हैं
इनमें दोनों अकाउंट्स के दस्तावेजी सबूत शामिल नहीं। जवाब में सिर्फ इमरान खान के दोस्त राशिद अली खान के बैंक अकाउंट की तफसील, सिटी बैंक की इनकमिंग ट्रांसफर, टेलिक्स न्यासी सर्विसेज के सालाना गोशवारे और बरगेलेस के सर्टिफिकेट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का हुकूमत से बिजली की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा। वजीर पानी और बिजली आबिद शेर अली धरना खत्म करवाने पहुंचे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और आबिद शेर अली में बहस हुई और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को बिजली नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ये शिकवा किया गया, बिल अदा न करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, ये जवाब दिया गया आबिद शेर अली की जानिब से। ये बताएं बिजली चोरी होती है अब राइट हुए तो जो मर्जी सजा जिसको कहेंगे मिलेगा। मेरी बात सुनो। महकमा कस्टम इंटेलिजेंस ने फैसलाबाद से कराची आने वाली ट्रेन से 800 से ज्यादा कीमती मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए हैं। महकमा कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर रोहड़ी स्टेशन पर की गई। 800 से ज्यादा कीमती मोबाइल फोन मिल्लत एक्सप्रेस के जरिए फैसलाबाद से कराची भेजे गए थे, जिनकी मालियत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। महकमा कस्टम इंटेलिजेंस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है कि NFC के बगैर बजट पेश करना आईन की खिलाफ वर्जी है। असफंदियार वली ने एक बयान में कहा कि जमहूरी दौर में 8वां NFC अवार्ड ज़ेरे अल्तिवा है, जो सवालिया निशान बन गया है। सूबे भिखारी बना दिए गए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा नाअहल हुकूमत की वजह से खंडर बन चुका। PSDP में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने में खैबर पख्तूनख्वा की नाअहल हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। असफंदियार वली ने कहा कि बजट में नई सनतों और मंडा डैम के लिए रकम मुख्तस नहीं की गई। पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्हें अवाम का मफाद बेहद अजीज है, किसी को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दिया जाएगा। उनकी हुकूमत ने 9 अरब रुपए से ज़ायद का रमजान पैकेज अवाम के रिलीफ के लिए मुहैया किया है। सूबाई काबीना की कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को हिदायत देते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। अशिया ज़रूरिया की वाफर और मुकर्रर नरखों पर फराहमी की जिम्मेदारी इंतजामिया की है। रमजान पैकेज की पाई पाई अवाम तक पहुंचनी चाहिए। उनका कहना था कि सिर्फ सस्ते आटे की फराहमी पर 8 अरब 78 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने साख को नुकसान पहुंचाने पर शेख रशीद अहमद को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि शेख रशीद अहमद ने 14 मई को रावलपिंडी में जलसे के दौरान हनीफ अब्बासी के खिलाफ हतकामेज जबान इस्तेमाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान कहते हैं, वजीर आजम के खानदान का एहतसाब शुरू होने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। तलाल चौधरी कहते हैं, हुसैन नवाज को सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हो गए। क्या ये इकदाम साबित करता है कि दीगर मुहज़्ज़ब मुमालिक की तरह पाकिस्तान भी कानून की बालादस्ती की तरफ बढ़ रहा है? जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। बुनियादी वजह उनकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना एक ऑर्डर दिया है कि इनको पेश होना पड़ेगा। एहतसाब की तरफ ये कदम चल निकला है तो इसका क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इमरान खान को जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को जिंदा रखा। हुसैन नवाज प्राइम मिनिस्टर का बेटा है और तो उसके पास तो कोई वो है नहीं लॉ के उसमें, तो फिर बादशाह और वो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। और जियो टीवी की रमजान नशरिया दिल दिल रमजान ने छोटे उस्तादों की कवाली ने आज भी सबके दिल जीत लिए। बुशरा अंसारी और नौमान एजाज का जबरदस्त अंदाज आज भी सबके सामने आया। आज के मेहमान शेख रशीद के साथ सब ने खूब सेल्फियां भी बनवाई। और इस वक्त आपको बराह रास्त जियो टीवी दिखाते हैं, जिस पर जियो खेलो पाकिस्तान वसीम अकरम और स्पीड स्टार शोएब अख्तर का खुसूसी गेम शो जारी है। बिल्कुल, और इनामात जीतने की ये खुशी इन सबके चेहरों पे आया। विक्रम फाउंडेशन और जियो ने मिलकर ये किया है। आप मेरे पीछे बैठेगी, आइए। और अब दरामदी आदाद शुमार का जिक्र, जिससे मालूम हुआ कि क्यू मोबाइल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रांड बन गया है। सेल्स सर्वे के मुताबिक क्यू मोबाइल ने 5 वर्षों से मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मोबाइल की हैसियत हासिल कर रखी है। मुल्क में 3G और 4G मार्केट के फरोग के लिए क्यू मोबाइल ने सस्ते मोबाइल सेट्स फराहम किए, जिसके नतीजे में अब आम अफराद भी अच्छी टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं।